Hi to all my beautiful Virgos, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Virgos, यहाँ आज की रीडिंग में आपके लिए मैं देखने वाली हूँ आपकी लाइफ में 2026 में क्या होने वाला है। ठीक है, जो अपकमिंग ईयर है 2026 वो आपके लिए क्या लेके आने वाला है, क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, क्या चेंजेस, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने मिलेगा, क्या आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। डीप डिटेल रीडिंग होगी यहाँ पे, जहाँ लव, करियर, हेल्थ, फाइनेंस, जॉब एंड रिलेशनशिप एंड मैरिज मैं सब कुछ देखने वाले हूँ। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं कार्ड भी लेने वाली हूँ। सो लेट अस सी कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है डिवाइन। ऑलराइट, यू हैव अ कार्ड हियर। सबसे पहले तो आपके लिए है मनी के लिए, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ नाइट ऑफ वांड्स। ठीक है, नाइट ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ कप्स, हेल्थ, हेल्थ फॉर वर्कर्स। ऑलराइट, love and relationship and marriage. All right, you have a two card for love and relationship and marriage, nine of pentacle and two of pentacle. मनी वाइज सेकेंड हाफ कैसा होने वाला है। वाव, मनी वाइज, करियर वाइज सेकेंड हाफ, ये सेकेंड हाफ के लिए है आपका। ऑलराइट, करियर में बहुत सारे लोग मुझे दिखाई आप देख रहे हो मूव करते हुए, सेटलमेंट करते हुए, लोकेशन चेंज करते हुए, बिकॉज ऑफ योर करियर, योर हेल्थ, टेन ऑफ वंस। ऑलराइट, वी हैव फाइव ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ वंस। मैं और भी कार्ड्स दूंगी बट यहाँ पे अभी आपके लिए इतने कार्ड्स हैं जो मनी की बात कर रहे हैं, आपके करियर की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, जॉब एंड रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं और मैरिज की यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ से है नाइट ऑफ वंस की एनर्जी। ठीक है, तो फाइनली मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो कॉन्फिडेंस आप हमेशा से लाइफ में चाहते थे, लोगों से डील करना, चीज़ों से डील करना, सिचुएशन से डील करने के लिए, वो आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ईयर है जहाँ पे कि आप कॉन्फिडेंट बनते हुए दिखाई दे रहे हो। बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस आप एम्पर की एनर्जी, फूल की एनर्जी में आ रहे हो। नया स्टार्ट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज आप अपने लाइफ में अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी एनर्जी के साथ स्टेबिलिटी को क्रिएट कर रहे हो। तो ये आपका साल होने वाला जहाँ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है और लोगों को देखने मिलेगा कि आप जो पर्सनालिटी थे वो कम्प्लीटली यहाँ पे चेंज आप हो गए हो। ठीक है, यहाँ पे बात करती हूँ मैं आपके मनी वाइज। मनी वाइज यहाँ पे आपका ये जो ईयर है लाइक 2026 की बात कर रही हूँ, वो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी और ग्रोथ आएगी। आप जो भी यहाँ पे काम करना चाहोगे, जहाँ भी आप आगे बढ़ना चाहोगे, जहाँ भी आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे आपका काम बन सकता है, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। और करियर में रिस्क लेना, ये जो ईयर है आपके लिए अच्छा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज रिस्क के साथ यहाँ पे सेकेंड हाफ में आप देखोगे क्वीन ऑफ पेंटिकल, यानी बहुत सारा मटेरियलिस्टिक प्लेजर और स्टेबिलिटी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आपकी मनी वाइज जो भी नीड है वो यहाँ पे पूरी होने वाली है। ठीक है, ये तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे आपको लगेगा कुछ चीज़ें आप रिस्क ले रहे हो, उतार चढ़ा रहे हैं, बट सेकेंड हाफ जो है आपका यहाँ पे दिखाई देगा कि बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है और स्टेबिलिटी यहाँ पे आती हुई आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो जो भी आप रिस्क लोगे, चैलेंजेस लोगे, वो आपको लगेगा कि यहाँ पे फ्रूटफुल चीज़ें आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऑलराइट, देन आपका जो सैटर्न जो है कि आपके सातवें भाव में रहेंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है डेफिनेटली आप बहुत सारे डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, रिचुअल्स फॉलो कर सकते हो यहाँ पे। और ऐसी एनर्जी है जहाँ सैटर्न आपको शनि देव का प्रभाव रहेगा कि जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं अब इस साल तो कुछ अलग, कुछ हटके करके दिखाना है। तो उसी एनर्जी, उसी कॉन्फिडेंस के साथ जो है शनि के प्रभाव से जो है कि आप आगे बढ़ोगे। एंड देन वी हैव यहाँ पे आपके लिए जो ये करियर वाइज, ये तो आपका मनी है कि हाँ आपको जो भी फाइनेंशियल स्टेटस में चेंजेस दिखाई देगा। करियर के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप और भी ज़्यादा सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको पढ़ाई में मन लगानी है, आपको कैसे चीज़ें याद हो सकती है, कैसे आप बेटर मेमोरी पा सकते हो। तो यहाँ पे हर एक डिटेल, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स जो होती है वो बहुत डिटेलिंग की बात यहाँ पे ऐड होती है। तो यहाँ पे ये आपका दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के ऊपर काम करोगे अपने करियर में, अपने एजुकेशन में। आप यहाँ पे ये होगा एंड ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा, क्योंकि बहुत साइलेंटली और बहुत बारीकी से डिटेल के साथ चीज़ों पे काम करना, ऑब्जर्व करना कि और क्या चीज़ें रिक्वायर है और क्या चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। ये आपके लिए जो आपके बिजनेस हो या फिर जो है आपका जॉब हो, उसमें बता रहा है कि प्रोग्रेस होगी, प्रगति होगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो। सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आप आगे बढ़ने वाले हो अपने हार्ड वर्क के साथ, मेहनत के साथ, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हो क्या चीज़ें चाहिए, अकॉर्डिंगली जो है कि आप एक्शन भी यहाँ पे लोगे। तो ये समय जो है आपके लिए, ये जो ईयर है
पहले कुछ महीने जो है यहाँ पे फर्स्ट जो क्वार्टर में दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी ऑब्जर्वेंट मोड आपका ऑन रहेगा। देन आई कैन सी ये जो है कि काफ़ी आपको लेके आगे जाने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए रहेगी। एंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो बृहस्पति है आपके जो 10वें भाव में रहेंगे और 2 जून के बाद देन 11th हाउस में एंटर कर रहे हैं। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे चेंज आ रहा है। आप आपकी विजडम, आपकी इंटेलिजेंस, आपका कॉन्फिडेंस आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बूस्ट होगा, मदद करेगा करियर वाइज जो है कि और भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म आप कर पाओ, बेहतर रिजल्ट लेके आ पाओ, बेहतर आउटकम लेके आ पाओ। तो यहाँ पे वो चीज़ आप लोगों के लिए क्लियरली दिखाई दे रही है। जिसकी मैं सेकेंड ऑलराइट देन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए जो मैंने आपके लिए हेल्थ के लिए कार्ड लिखा निकाला था। तो यहाँ पे आपके लिए है कि हेल्थ वाइज यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ये ईयर है जहाँ आपको अपना ध्यान रखना होगा अपनी डाइट का। आपको छोटी भी कोई भी दिक्कत हो रही है, जो आपका फर्स्ट हाउस है वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि यस आपका जो व्यक्तित्व या फिर जो आपका हेल्थ है उसके टर्म्स में आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। बिकॉज ये हाउस जो है आपका जो फर्स्ट हाउस वो बता रहा है कि अवेयर रहना होगा आपको बहुत ज़्यादा। चाहे आपको छोटी सी भी कोई भी प्रॉब्लम भी हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाके तुरंत यहाँ पे आपको अपने आप को दिखाना होगा, ख्याल रखना होगा, डाइट फॉलो करना होगा एकदम। डेली जो रूटीन है आपका वो बहुत फॉलो आपको करना होगा। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड इनफैक्ट अपने लिए जितना जंक फूड्स हो वो आपको अवॉइड इस साल करना होगा। इस साल क्या यहाँ पर कैसे अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होना, ठीक है। इवन अगर कोई माइनर इशू भी हो रहा है आपके लिए तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा चाहिए कि डाइट फॉलो करो, डॉक्टर को दिखाओ, सारा टेस्ट करवाओ। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए ये साल वो चीज़ है। देन लव एंड रिलेशनशिप की बात यहाँ पे मैं करूँ जो आपका 4th हाउस है जहाँ आप या फिर जो आपका 7वां घर है जो आपका वैवाहिक जीवन या पार्टनरशिप को बता रहा है। अगर मैं उसकी पहली बात करूँ तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है जो शनि है आपके वो 7वें भाव में रहेंगे। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको डेफिनेटली अनबन देखने को मिल सकती है जो कि आप अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ तो थोड़े अप्स एंड डाउन्स। ये 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ बता रहा है कि थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रह सकता है क्योंकि शनि आपके 7वें भाव में। तो 7th हाउस यहाँ पे आपके लिए बता रहा है कि येस यू हैव टू यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स। जो वर्ड्स आप चूज़ कर रहे हो, जो वर्ड्स आप बोल रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो अप्स एंड डाउन थोड़े बहुत दिखने के लिए मिलेंगे बट यहाँ पे पेशेंस के साथ और धैर्यता के साथ पेशेंस के साथ यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे संभल जाएंगी अगर अपने बिहेवियर को थोड़ा आप कंट्रोल करो तो। जो लोग भी यहाँ पे रिश्ते देख रहे हैं या फिर शादी के बारे में सोच रहे तो यहाँ पे हाई चांसेस दिखाई दे रहा है कि आपका जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें ये मैरिज की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आप मैरिड हो सकते हो, अच्छा ऑफर यहाँ पे मैरिज प्रपोजल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलराइट तो ये चीज़ है आपके लिए। एंड लेट्स सी और कुछ एनर्जी यहाँ पे है तो लेट्स सी फाइनेंशियल सिचुएशन और क्या रहेगी फाइनेंशियल सिचुएशन या गेन या बेनिफिट क्या रहेगा आपके लिए फाइनेंशियल। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे जून के बाद स्पेशली 2 जून के बाद जो है कि बृहस्पति जो है कि आपके 11th हाउस में रहेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ नया स्रोत होगा आपके लिए। बट यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट डेफिनेटली आपको हो सकता है। एंड अचानक से अचानक से कुछ होना है, बेनिफिट होना, अचानक से आपका काम बढ़ जाना, पैसे आने लगने, आपका बिजनेस अच्छा चलना, तो वो चीज़ यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो ये अचानक से बढ़ना जो चैरियट की एनर्जी यहाँ पे हो उस चीज़ को कंफर्म कर रही है। और क्या हो सकता है आपके लिए ऑल ओवर ये ईयर कैसा रहेगा, लेट्स सी। मैं और भी कार्ड्स डेफिनेटली देखूंगी। वाओ, 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा जब आप कहीं गिव अप करने के बारे में सोचोगे ना उसी समय अचानक आपका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। जब आपको लगेगा कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो रहा है टाइम, डिसअपॉइंटमेंट यहाँ से इस साल जो है कि आप थोड़ा लोगों से डिसअपॉइंटेड बहुत जल्दी हो सकते हैं बिकॉज एक्सपेक्टेशन ज़्यादा और एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं हो रही तो यहाँ पे जो है आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। बट यहाँ पे आप लोगों के लिए जो आपका 8th हाउस में मैं देख पा रही हूँ कि राहु जो है कि आपके 8वें घर में रहेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन उसकी वजह से हो रहा है बिकॉज योर ऑफ द 8th हाउस, ठीक है। तो ये है आपके लिए। तो दिस इज समथिंग लाइक बड़ा चेंजेस हो सकता है यहाँ आपके लिए। लेट अस सी और क्या एनर्जी है। बट आप आगे बढ़ते रहोगे पैशन के साथ, यहाँ पे ये भी है। एंड बिकॉज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटीज भी आते रहेंगे आप लोगों के लिए।
हाफ कॉन्फिडेंस, तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था कॉन्फिडेंस की मैंने बात की थी, और यहाँ पे कॉन्फिडेंस का ही कार्ड आपके लिए आया है। ये ईयर है जहाँ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। जो भी करियर लाइन में आप जाना चाहते हो उसमें बहुत अच्छा जो है कि आप परफॉर्म यहाँ पे करने वाले हो, नो मैटर क्या चैलेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये साल फाइनेंस वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ आपको ये बताया है। सो दिस इज समथिंग लाइक या यू विल बी, एक ब्रेक थ्रू मिलेगा आपको करियर में, एंड फाइनेंशियल मॉनेटरी गेन्स या बेनिफिट जो है आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है ये साल में। ये साल होगा जहाँ कनेक्शन रिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है पुराने कुछ लोग आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं, रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन आ रहा है, फॉरगिवनेस हो रहा है, ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, यहाँ पे आप नेटवर्किंग यहाँ पे कर रहे हो पुराने लोगों के साथ। तो ये वो भी ईयर है। स्पिरिचुअली भी काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो वर्गोस। जो लोग भी स्पिरिचुअल वर्क इनर वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये साल है जहाँ पे कि आप जो है इंट्यूटिवली बैलेंस्ड यहाँ पे रहोगे। इंट्यूशन जो है आपकी और ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे मिडोज ऑफ द मोमेंट आपके लिए बता रहा है ये साल है जहाँ आप ब्लूम कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, खिल रहे हो, कली से आप फ्लावर बन रहे हो, यू आर ब्लूमिंग। एंड देन वी हैव द पीक रेस्ट। ये साल आपके लिए होगा एक बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू का, जहाँ पे कि आप पीक पे पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने वाले हो, अपनी जीत को सेलिब्रेट यहाँ पे करने वाले हो। यू आर क्लाइंबिंग रियली हाई, ठीक है। तो अपने लिए 10-10 करके इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। एंड ये यहाँ पे आप पहुँच रहे हो पहाड़ों की ऊंचाई पे, चोटी पे, और ये आपने अर्न किया है, ठीक है। ये मेहनत से आप अपने अर्न किया, यू आर वर्दी फॉर दिस। तो यहाँ पे ये आप लोगों के लिए दिखाई देगा। आप बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट भी बनने वाले हो ये साल में। एक्सटर्नल प्रेशर झेलना या फिर स्ट्रेस झेलना, ये सारी चीज़ों की क्षमता जो है कि आप में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। सो वर्गोस, दिस इज़ योर रीडिंग, योर मैसेज। अगर आप और भी डिटेल चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।